बढ़ सकती है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मुश्किलें। पीयूष गोयल के नामांकन को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे वकील नरेंद्र शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन मामला। उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल के नामांकन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट के वकील नरेंद्र शर्मा ने बांद्रा निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है, जिसमें करीब 1.5 घंटे की बहस के बाद निर्वाचन अधिकारी ने शिकायत पर की गई बहस के फैसले की प्रति करीब 12 घंटे के बाद आज दोपहर करीब 1 बजे दिया है। फैसले की प्रति में निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 65B इंडियन एक्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू ही नहीं होता है। जबकि निर्वाचन अधिकारी को ये जानकारी होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति उम्मीदवारी भरता है तो अधिकारी उससे पूरे मामले और प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांगता है, मतलब एविडेंस मांगता है। अब इस शिकायत को लेकर शिकायतकर्ता मनोज निवारे के वकील नरेंद्र शर्मा सोमवार को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नरेंद्र शर्मा का पूरा भरोसा है कि पीयूष गोयल के नामांकन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट को आधार बनाकर उम्मीदवारी रद्द की गई। इसी को लेकर वकील नरेंद्र शर्मा को भी न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज UNI। देखिए सर, हमने 26 मुंबई उत्तर इलेक्शन संघ रिटर्निंग ऑफिसर बांद्रा ईस्ट में बैठते हैं, उनके यहाँ एक एप्लीकेशन किया था। हमारे क्लाइंट हैं कंटेस्टेंट मनोज फूलचंद नेवाड़े, वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने फॉर्म भरा था और उन्होंने ऑब्जेक्शन लेने के लिए गया। उसके आधार पे हमने उनके यहाँ ऑब्जेक्शन लेने के लिए गए। तो पहली बात तो हम 3 मई को गए, जब भी हमने फॉर्म भरा तो हमने पीयूष गोयल का नॉमिनेशन फॉर्म की सर्टिफाइड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर से मांगी। उन्होंने हमको कॉपी बोला कि आप वेबसाइट पे चले जाइए, कॉपी ऑलरेडी अपलोडेड है। जब हम आकर के अपने कंप्यूटर में खोले तो हमने देखा कि 32 कंटेस्टेंट दिखा रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ 32 केवल 20 लोगों का ही फॉर्म जो है अपलोड है और 12 लोगों के फॉर्म अपलोड नहीं है, जिसमें श्री पीयूष गोयल साहब का भी फॉर्म इन्होंने अपलोड नहीं किया था। तो हमको थोड़ा सा अंदर से डर हुआ कि आखिर में क्या ऐसी बात है, क्या छुपाना चाह रहे हैं जो इन्होंने उनके फॉर्म को वो अपलोड नहीं किया है। बिल्कुल भैया, अभी भी ग्राउंड है, जो हमने ग्राउंड लिए ग्राउंड तो कहीं गए नहीं है, ग्राउंड अभी भी है। उन्होंने वो चीजें दी नहीं है और वो अब दे भी नहीं सकते हैं। इसके लिए अब इस ऑर्डर को हमको हाई कोर्ट में चैलेंज करना ही पड़ेगा और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या हाई कोर्ट इस विषय को गंभीरता से लेगा? इस विषय को हाई कोर्ट को गंभीरता से लेना ही चाहिए, क्योंकि ये हर आदमी का एक फंडामेंटल राइट है। एक कंटेस्टेंट है, जो कंटेस्टेंट उनके खिलाफ में लड़ रहा है, उसको तो ये चाहिए कि भाई अगर उनका नॉमिनेशन गलत है, अगर हमारा नॉमिनेशन गलत होता तो हमको कैंसिल करते, तो अगर उनका नॉमिनेशन गलत है तो उनको भी कैंसिल करना चाहिए। हाई कोर्ट से आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? हमको पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारी पिटीशन को एंटरटेन करेगा और इनके नॉमिनेशन को कैंसिल। इन्होंने अपने कैंसिलेशन के ऑर्डर के ग्राउंड में क्या कुछ बताया है कि ग्राउंड में इन्होंने ये बोला कि इंडियन एविडेंस हम पे लागू ही नहीं होता है। एक जगह तो ये बोलते हैं कि इंडियन एविडेंस हम पे लागू नहीं होता, दूसरी जगह बोलते हैं कि जो एविडेंस दिया है, अरे अब एविडेंस आपको एफिडेविट भी अगर आप ले रहे हो तो वो भी एविडेंस है और वो आप प्राइमरी एविडेंस मांगते हो, क्योंकि आप उसको नोटरी किया हुआ, उसका ओरिजिनल सिग्नेचर किया हुआ लेते हो, तो नॉमिनेशन फॉर्म आप सेकेंडरी एविडेंस में कैसे ले सकते हो? अगर एक जगह प्राइमरी एविडेंस ले रहे हो, एक जगह आप इसका मतलब है कि आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस को आप जियोपार्टाइज कर रहे हो इंटेंशनली। और ये किस अंडर प्रेशर में है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने इलीगली उनके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट